अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लेसन नंबर 3 में आज हम ये देखेंगे कि ट्रेडर होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडर होता क्या है। ट्रेडर ऐसा कोई भी चीज़ होती है जो यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करे, जो ट्रेडिंग करे, जो बाइंग सेल करे। अब इसमें दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होता है पर्सन होता है, एक बूट होता है। पर्सन मतलब हम इंसान जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसे कहते हैं पर्सन ट्रेडर। और कुछ इसी तरह होते हैं, प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, स्क्रिप्ट लिखी होती है, जो बूट ट्रेडर कहते हैं। वो ऑटोमेटिकली उनमें सेट किए होते पैरामीटर, उनके हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारी बात ये है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर के टाइप्स क्या हैं। इसमें स्कैल्पर आता है, इंट्राडे ट्रेडर आता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर आता है, मिड टर्म ट्रेडर आता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडर आता है। तो देखते हैं स्कैल्पर क्या होता है। स्कैल्पिंग मीन्स कि किसी भी कोई भी हमने ट्रेड ओपन की उससे कुछ मिनटों बाद क्लोज कर देना। मतलब ये कि एक कॉइन जा रहा है $1 से $3 तक जा रहा है। जो स्कैल्पर होता है वो डायरेक्ट $1 से $3 तक। अगर हम वैसे देखें $1 पे मैंने एक कॉइन किया, $1 पे मैंने एक बाय किया, $1 से $3 तक जाने तक मुझे आप देखेंगे तो मुझे $2 आते हैं। लेकिन स्कैल्पर क्या करते हैं, ये उसके जब अप डाउन जाता भी कोई भी कॉइन सीधा $1 से $3 नहीं जाता, वो हमेशा अप डाउन लेता हुआ जाता है, करेक्शन लेता हुआ जाता है। तो स्कैल्पर यही करते हैं। अगर हम सिंपल ट्रेडर की बात करें, वो सिंपल ट्रेडर $1 से $3 जाने तक सिर्फ $2 कमाता है। लेकिन हो सकता है स्कैल्पर उसी $1 से $3 जाने दौरान उसी कोइन भी $5 से $10 कमा सके। इसकी मैं आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ, ट्रेडिंग के थ्रू, को किस तरह वो स्कैल्पिंग करते हैं। अपनी बाइनेंस अकाउंट में आ गए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कैल्पर बेसिकली करते क्या हैं। तो यहाँ पे आप ये ट्रेड देख रहे हैं कि ये BNB की ट्रेड ओपन है। ये पहले यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया और अभी ये फिर अगेन ऊपर गया। अब बात आती है स्कैल्पर किस तरह इससे अच्छी खासी ट्रेड। अभी फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल ट्रेडर की बात करें, वो एक एंट्री लगाता है यहाँ पे 483 पे ओपन करता है, 483 से वो 526 पे इसे क्लोज करता है, 531 पे क्लोज कर देता है। अब इसमें उससे इतना प्रॉफिट नहीं होता। यही बात स्कैल्पर की करें तो स्कैल्पर क्या करेगा, वो यहाँ पे बाय करेगा, जैसे यहाँ पे पहुँचेगा यहाँ पे अगेन वो सेल कर देगा। अगेन मार्केट डाउन है, यहाँ पे उसने अगेन यहाँ पे एंट्री ली और फिर अगेन यहाँ पे क्लोज कर दी। अब अगेन मार्केट डाउन आ रही है, अगेन वो यहाँ पे एंट्री लेगा, फिर जैसे मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ पे क्लोज करेगा। तो स्कैल्पिंग इसी तरह होती है। मतलब ये कि एक कॉइन को थोड़े थोड़े मिनटों के लिए उससे प्रॉफिट लेकर फिर क्लोज करना, फिर उससे प्रॉफिट लेना, फिर क्लोज करना। तो ये स्कैल्पिंग। अभी नेक्स्ट आती है हमारे नेक्स्ट डे ट्रेडर। इंटरडे ट्रेडिंग मतलब ये जिस तरह स्कैल्पर करते हैं, स्कैल्पर कुछ मिनटों के लिए करते हैं, इंटरडे ट्रेडर्स ये कुछ घंटों के लिए या फिर मैक्सिमम एक दिन के लिए कोई पोजीशन होल्ड करते हैं। जिस तरह मैंने अभी BNB एग्जांपल दिया। अभी जो स्कैल्पर होते हैं ये तो थोड़े थोड़े मिनटों बाद प्रॉफिट लेते रहेंगे, लेकिन जो इंटरडे ट्रेडर होते हैं ये कुछ खास वक्त या कुछ पैरामीटर इनके सेट किए होते हैं। ये कुछ इंडिकेटर्स, खास इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जिनके थ्रू जब तक वो ट्रेड अप में होती तब ये ओपन रखते हैं। मतलब ये स्कैल्पर के साथ चलते हैं, लेकिन ये थोड़ा उससे ज़्यादा देर तक ट्रेड ओपन रखते हैं। इस तरह नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब ये है कि किसी कॉइन को एक दिन या कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए, फॉर एग्जांपल भी मैंने BNB बाय किया था 427 पे। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता अप डाउन जा रहा है, अप डाउन जा रहा है। मैंने अपने टारगेट सेट किया कि मैंने इसे सेल करना है 600 पे। अब मैंने उस कॉइन को होल्ड रखना है, जैसे 600 पे जाएगा तब मैं उसे सेल कर दूंगा। अभी इसे एक दिन भी लग सकता है, इसे एक हफ्ता ही लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि कब तक वो हिट होता है टारगेट। उसके बाद होता है मिड टर्म ट्रेडर। मिड टर्म ट्रेडर यानी कि ये होते हैं, ये उसका शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ा ज़्यादा होल्ड रखते हैं। इनका कुछ खास यानी कि एक अच्छी खास से इनका प्रॉफिट लेने का तरीका होता है। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जो मिड टर्म ट्रेडर होते हैं इन्हें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट। और ये कुछ खास मकसद के लिए कॉइन को बाय करते हैं, किसी कॉइन को सर्च करके हाँ भी ये कॉइन इतना अब जा सकता है, इसकी इतनी पोटेंशियल है, इसकी इतनी यानी कि आगे न्यूज़ वगैरह आ रही है, तो ये कॉइन को बाय करके कुछ हफ्तों के लिए या मैक्सिमम एक दो यानी कि एक मंथ तक उस कॉइन को होल्ड रखते हैं। और जैसे इनका टारगेट हिट हो जाता है तब ये सेल कर देते हैं। तो हमारा लास्ट जो थे लॉन्ग टर्म ट्रेडर। अभी लॉन्ग टर्म ट्रेडर इसका मतलब ये है कि कोई भी पोजीशन हमने कोई भी ट्रेड ओपन की, फॉर एग्जांपल ये BNB का एग्जांपल ले रहे थे। मैंने BNB बाय किया था 200 पे, ये जब पिछले कुछ मंथ में था, लास्ट मंथ में ये 200 से ऊपर आया है। अब मैंने इसे 200 पे बाय कर लिया, उसके बाद मैं श्योर रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने 200 पे बाय किया, मेरे इसका टारगेट है 1000 पे। अब मुझे नहीं पता ये 1000 पे एक महीने बाद जाता है, 2 महीने बाद जाता है या 4 महीने बाद जाता है। मैंने इसका टारगेट सेट कर लिया और मैंने इसको होल्ड कर लिया। कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होती है जो फिक्स टारगेट पे होती, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ऐसी होती है जो हमारे टाइम पीरियड पे बेस करती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैंने BNB ले रही है 200 पे, मुझे नहीं पता ये इसकी, मैं कहता हूँ मैंने इसे 4 महीने तक होल्ड रखना है। अभी मुझे इररिस्पेक्टिव प्राइस है, मुझे प्राइस का नहीं पता भाई 4 महीने इसकी प्राइस कितनी होगी क्या आएगी। मतलब ये कि विद आउट टारगेट है, टारगेट और विदाउट टारगेट इन दोनों में फ़र्क होता है। जो टारगेट ट्रेडिंग होती है इसका कोई पता नहीं होता कब टारगेट हिट हो जाए। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जो इररिस्पेक्टिव यानी कि जो टाइम बेस
ट्रेडिंग होती है, टाइम बेस्ड लॉन्ग टर्म होती है, उसमें हमें टारगेट नहीं पता होगा मेरा टारगेट क्या है, मैंने कब सेल करना है। बस उसमें मुझे ये पता होता है कि मैंने इतने मंथ इसे होल्ड रखना है, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका यानी कि हमें इतना पता नहीं होता, वो प्रॉफिट जो होता है वो अनरियलाइज्ड होता है। तो अब देखते हैं कंक्लूजन यानी कि ये कि अभी जिस तरह मैंने स्कैल्पिंग में बात की, स्कैल्पिंग भी हर किसी जो न्यू ट्रेडर है उनको तो बिल्कुल बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता होता, जो न्यू ट्रेडर उन्हें नहीं पता होता मैंने कब एंट्री बाय करनी, कब मैंने इसे क्लोज करना है, क्योंकि मार्केट जो है ना बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है। तो और स्कैल्पिंग करते हुए ये कुछ मिनटों की बात होती है, अगर आप एक सेकंड में देर हो जाते हैं जो आपको प्रॉफिट आया हुआ है ना वो आप क्लोज में चेंज हो जाता है। तो इसलिए स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके बाद आपको कुछ टेक्निकल एनालाइज रहना चाहिए, इंडिकेटर्स का यूज़ रहना चाहिए। इंटरडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यही बेसिस आते हैं, यानी कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर बात की जाए मिड टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की, तो वो दोनों बेस्ट होती फॉर बिगनर्स के लिए। और जो हमारे जो भाई चाहते हैं कि यार मैं इतने ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं रखता, बस ये कि मैं प्रॉफिट लेना चाहता, तो उनके लिए मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बेस्ट है। क्योंकि मिड टर्म ट्रेडिंग में आपको यही देखना है भाई कॉइन में बाय कर लो, यहाँ पे मेरा टारगेट सेट करके आपने छोड़ देना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, मार्केट खुद ब खुद अप जाएगी और आपका टारगेट हिट हो जाएगा। इस तरह लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आप चाहते हैं कि मैं BNB होल्ड कर लूँ, ये जा रहा है 526 पे, आप कहते हो मैं इसे 526 पे बाय कर लेता हूँ और मैं इसे 2-4 महीने के लिए होल्ड रखता हूँ, देखता हूँ 4-5 महीने बाद क्या होता है। तो इनमें जो बेस्ट ट्रेडर होता है वो बेस्ट होता है लॉन्ग टर्म, और वो भी वो होता है जो यानी कि टाइम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करे, टाइम बेस्ड उसकी इन्वेस्टमेंट, ये ना टारगेट बेस्ड ना हो। क्योंकि अगर टारगेट बेस्ड हो सकता है आपका टारगेट अगले दिन नहीं हिट हो जाए, तो आपकी ट्रेड तो क्लोज हो जाएगी ना। टाइम बेस्ड होता है ये कि उसमें आपको ये नहीं पता होता कि मेरा जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसका मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, लेकिन यकीन मानिए जब आपको प्रॉफिट आता है तो आप बहुत हैरान रह जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।